आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। पहले देख लेते हैं। मैं सारा सप्ताह दूसरा तीमुथियुस 1:7 की व्याख्या करती रही, मगर हम वहां पहुंचे नहीं, सो वहीं से शुरू करते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और पद 7। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। किंग जेम्स बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। स्वस्थ मन का अर्थ है कि हमारी दृष्टि वास्तविक रूप से देख सकती है। जैसा कि जे जॉन बता रहे थे, हम चीजों को उचित दृष्टि सीमा में रखें, उन्हें विवेकहीन दृष्टि से ना देखें। विस्तृत बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें भीरुता की आत्मा नहीं दी है, न कायरता की, न सहनशीलता की, न भय से गिड़गिड़ाने वाली। अन्य शब्दों में प्रभु ने हमें कायर बनने के लिए नहीं बुलाया। ये वास्तव में थोड़ा सा कर्कश लगता है, मगर आप देखने वाले हैं कि इसका कई बार धर्म पुस्तक में प्रयोग हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कायर बने। वो नहीं चाहता कि हम स्थितियों या धमकियों के आगे झुक जाएं, और इस शब्द का अर्थ है स्थितियों से पिछड़ जाना। वो चाहता है कि हम जोश के साथ आगे बढ़ें, पर सामर्थ की, प्रेम की और शांत संतुलित मन, अनुशासन और संयम की आत्मा दी है। यदि आप में अनुशासन और संयम की आत्मा है, जो हम सब में है, हम चाहे इसका इस्तेमाल करें या ना करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको भय लगे तो भी आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कोई वादा नहीं कि हमें भय की अनुभूति नहीं होगी। वास्तव में जब भी आप किसी नए काम का बीड़ा उठाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया था, तो आपको भय अवश्य लगेगा। कई सालों तक मैं सोचती रही, काश कि मुझे भय ना लगता। यदि मुझे बस भय ना लगे, काश कि मुझे भय ना लगता। मैं लोगों को परामर्श देती जो कहते मुझे बहुत डर लगता है, डर लगता है। परमेश्वर ने कई साल पहले एक प्रकाशन दिया डर के बारे में। मैंने एक स्त्री की कहानी पढ़ी जो जीवन भर भय में जीती रही। रात को बाहर नहीं जाती, कार नहीं चलाती, नए लोगों से मिलने में डर, विलग होकर अकेलेपन में जीती रही। भय के कारण उसका जीवन ही नहीं था। वो एक मसीही दोस्त से बातें करने लगी, वो भी मसीही थी। वो अपना दुखड़ा सुनाने लगी कि कितना संकीर्ण जीवन था उसका। वो भी उसके भय के कारण गाड़ी नहीं चलाती, रात को बाहर नहीं जाती, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, किसी में आनंद नहीं, मुझसे दुखी कोई नहीं। मसीही दोस्त ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो तुम जो चाहती हो क्यों नहीं करती, बस भय से ही करो। जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मैं जान गई कि भय पर जो शिक्षण मैं करती रही हूं, उसमें मेरी लुप्त कड़ी मुझे मिल गई। क्योंकि देखिए, भय एक दुष्ट आत्मा है जो भावनाओं को उभारती है, और यदि शैतान हमें उन भावनाओं के आगे झुकवा सकता है तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करने से हम रोक दिए जाते हैं। परंतु देखिए, जब परमेश्वर बाइबल के उन विभिन्न पुरुष और स्त्रियों के पास आया चुनौतियां लेकर महान कार्यों के लिए प्रोत्साहन के साथ, चाहे वो एस्तर थी जो राजा के अंतःपुर में चली गई और देश की सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, चाहे वो रूत थी जिसे विदेश में रहने की आज्ञा हुई थी एक सास के साथ जो बहुत ही कंगाल थी, चाहे वो मूसा था जिससे जलती झाड़ी में सामना हुआ और कहा गया कि वो 15 लाख लोगों को दास्ता से मुक्त कर शपथ खाए देश में ले जाए, चाहे वो इब्राहिम था जिसे कहा गया कि हर परिचित वस्तु से दूर होकर उस देश के लिए चल दे जो परमेश्वर उसे हर चीज से दूर होकर चल देने के बाद बताने वाला था। कितनी भयानक बात है ये।
प्रभु चाहता है कि मैं हर चीज त्याग दूं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा देश, और तू ये भी नहीं बताएगा कि मुझे जाना कहां है। या चाहे यहोशू था जो मूसा का स्थान लेने वाला था, उन सब से परमेश्वर ने एक ही बात कह रखी थी, भय ना करो, भय ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, भयभीत ना हो। देखिए, वो नहीं कह रहा था कि भय का अनुभव ना करो। वास्तव में मुझे प्रतीति है कि उसका तात्पर्य था, अब तुम्हें भय का अनुभव होने वाला है, मगर भय से ही करो। भय शब्द का अर्थ है भाग जाना, और वास्तव में भय शब्द की मुख्य परिभाषा है पलायन करना। जब परमेश्वर ने कहा भय ना करो, उसका वास्तव में तात्पर्य था कि भागना मत। जब भय का अनुभव हो, भागना नहीं। देखिए, मेरे जीवन में इसने एक बड़े बढ़ाव का रूप ले लिया है, क्योंकि स्थितियां हैं जहां मुझे भय की अनुभूति होती, और आज यहां खड़ी होकर मेरी समझ में आता है कि स्थितियां थी जहां मुझे भयभीत होकर ही करना पड़ा था, नहीं तो आज मैं यहां नहीं होती। हमारी बेटी एक कहानी बताती है, सैंड्रा नहीं किंतु लारा, जो पहले 1-2 बार आपसे बातें कर चुकी है। पहले तो उठकर लोगों के सामने वो बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी सांसें फूलने लगती थी, उसे बेहोशी की नौबत आने लगती, वो बोल नहीं पाती, रोने लगती, बात नहीं कर सकती। केवल सैंड्रा मुझे सदा मंच पर सहायता देती रही, और जब वो जुड़वा बच्चों से गर्भवती हुई, उसे महीनों तक घर पर ही रहना पड़ गया, और मुझे मदद की बहुत ही ज़रूरत थी, और मैं किसी की राह देख रही थी। और मैंने लारा के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि मंच पर उसकी सांस फूल जाती थी, तो वो उठकर बोल कैसे पाती। और वो मेरे पास आई और बोली, लगता है परमेश्वर चाहता है कि मैं सैंड्रा का स्थान लूं। मैंने कहा, मगर तुम कैसे कर पाओगी, जबकि वहां पर तुमसे सांस भी नहीं ली जाती, तुम रोने लगती हो, बोली ही नहीं निकलती मुझसे। उसने कहा, मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हारे प्रचार में सुनती हूं, मुझे भय में ही करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर ने मेरे लिए कैसा भविष्य बना रखा है, मगर यदि मैं ये भी नहीं कर सकती तो कुछ और करने की आशा मैं कैसे कर सकती हूं। उसने विश्वास का कदम उठाया, हमने भी उसके साथ विश्वास का कदम उठाया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि वो वहां क्या करेगी। उसने कहा कि जब वो पहली बार मंच पर आई थी तो वो बहुत ही भयभीत थी। उसने कहा, मां, मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूं, मुझे लगा कि एक गरम छुरी मेरे दिल में रखी थी। उसने कहा, मुझे अपने ऊपर बहुत सख्ती करनी पड़ी थी मंच पर से भागना निकलने के लिए, ये कहती हुई कि ये मुझसे नहीं होगा। मगर मुझे प्रतीति थी तुम्हारे शिक्षण में कि जब भय हम पर छा जाता है और हमें हमारे भाग्य से दूर रखता है, कम ऑन नाउ, तब हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे साथ है। हमें यदि भय लगे तो भी भयभीत होकर हमें करना चाहिए। हर बार उठकर अभ्यास करते करते काम आसान होता गया। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 7:22 में कि परमेश्वर हमें शत्रुओं से छुड़ाता है धीरे धीरे। वो हमें महिमा से महिमा तक बदलता है। स्थिर रहिए और प्रभु के उद्धार की महिमा देखिए। बाइबल कहती है जो कि वो आज आपके लिए करेगा। इस्राएल वालों के पीछे मिस्र की सेना थी और उनके सामने था लाल समुद्र। वे भागना चाहते थे। प्रभु ने कहा स्थिर रहो। वो क्या कह रहा था? जहां हो वहीं स्थिर खड़े रहो। अनुभूति कुछ भी कहे, भागना मत। और आप देखेंगे अपने जीवन में एक महान मुक्ति। आप में से कुछ इस समय कठिन स्थानों में हैं और आप वहां से भाग निकलना चाहते हैं, परंतु यदि आप स्थिर खड़े रहें, यदि आपको भय लगे भी, कंपन आए तो भी, यदि हृदय में आतंक हो तो भी,
यदि आपका मन कह रहा है तू पागल है, पागल है, पागल है, मगर गहराई में आप जानते हैं कि प्रभु चाहता है कि आप स्थिर रहें, तो आप स्थिर होते हैं। मैं रिश्तों के बारे में भी सोचती हूं। पता नहीं 38 साल पहले मेरे पति ने क्या सोचा था जब उन्होंने मुझसे शादी की थी, मगर यह सच था कि वे नहीं जानते थे कि कैसे वक्त को न्योता दे रहे हैं। ये मजाक जान पड़ता है, मगर वे सचमुच नहीं जानते थे। शायद हमारा संबंध बवंडर सा पवित्र आत्मा के अलौकिक और देवी संबंध जैसा था। मेरा जीवन ऐसे बखेड़े में फंसा हुआ था जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। 15 साल मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। जो पहले मिला उसी से शादी कर ली, क्योंकि मैंने सोचा था कोई मुझे नहीं चाहेगा, और वो भी मुझे 5 साल तक दुख देता रहा, मुझसे चोरी की, काम न करे, गायब हो जाए और महीनों दिखाई न दे घर के आसपास, बाद में लौट आए। सो देखिए, पुरुषों के अन्याय से कुचली रौंदी हुई एक अबला नारी के जर्जर शरीर के अंदर छिपे जख्मों के ढेर बहुत दिनों तक कराहते रहे। और दूसरी ओर डेव थे, फिर से जन्मी, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए हुए। उस समय मैं 23 की थी और डेव 26 के थे। वे प्रार्थना कर रहे थे एक पत्नी के लिए। उन्होंने प्रभु से कहा वो ऐसी हो जिसे मदद की जरूरत है। एक दिन मैं माँ की कार हो रही थी और डेव उस नौजवान को लेने आया जो ऊपर रहता था। मेरी मम्मी और डैडी का 1-2 परिवार का फ्लैट था। मैं नहीं जानती कि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है कि नहीं, मगर एक परिवार नीचे था और दूसरा ऊपर। डेव उस नौजवान के साथ काम करते थे जो ऊपर रहता था। वे उसे लेने आए थे कहीं ले जाने के लिए। मैं बाहर माँ की कार धो रही थी तो उन्होंने सोचा मैं देखने में अच्छी हूँ और मुझसे बातें शुरू की। मुझे पुरुष पसंद नहीं थे, उन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा अपनी कार धोने के बाद मेरी कार धो देंगी। मैंने कहा आप गाड़ी की धुलाई चाहते तो खुद ही क्यों नहीं धो लेते। उन्होंने कहा कि उनके दिल की धड़कनों से आवाज निकली कि ये लड़की तो मेरे लिए। मुझे लगा कि या तो उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी है या उनके भेजे में एक आध पेच ढीला है। खैर जो भी हो, हमारी 5 मुलाकातें हुई और हमने शादी कर ली। हमारी शादी के कुछ दिनों बाद, शायद शुरू के कुछ ही दिनों में, उनकी समझ में आ गया होगा कि उन्हें आशा से अधिक भारी पड़ेगी ये शादी, क्योंकि मेरी कुछ गहरी समस्याएं थी। पता नहीं कितनी बार उन शुरू के कुछ सालों में डेव ने भागने की सोची होगी। कम ऑन नाउ, आज मैं किसी से बोल रही हूं। परमेश्वर सदा आपको इस स्थिति में नहीं पहुंचाता जो सिर्फ आपकी है। शायद आप ऐसे रिश्ते में हैं जो किसी और के लिए है। शायद उनके लिए प्रचार करना ही काफी नहीं। शायद आपको स्थिर रहने की जरूरत है 2, 3, 4, 5, 6 या 7 साल, और उन्हें यीशु को देखने दें। आप परमेश्वर से कह रहे थे ना कि आपका इस्तेमाल करें। मगर देखिए, हम सदा मंच सेवकाई चाहते हैं। जानते हैं इसका क्या अर्थ है कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे। खैर, डेव तो कई स्थितियों में इस्तेमाल ही हो चुके हैं, मगर हम जरा मिनट भर के लिए कल्पना करें कि उन्होंने प्रभु के लिए एकमात्र चीज ये की है। हम जरा मान लें मिनट भर के लिए कि उन्होंने एकमात्र चीज ये की है कि उन चंद सालों में स्थिर रहे और मुझे यीशु दिखाया। यदि उन्होंने इतना ही किया है तो उनकी सेवकाई बहुत बड़ी थी। मुझे लगता है कि मैं इस समय किसी से बात कर रही हूं। बिल्कुल सही, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं किसी से बातें कर रही हूं इस वक्त। डेव ने कहा कि ऐसे भी मौके थे जब वे कार में अकेले निकल जाते और आंसू बहाते, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए। मैं बिगड़ जाती और उनसे 3-3 सप्ताह बात नहीं करती। और डेव थे एक शांति प्रिय, जल्दी क्षमा करने वाले, खुश इंसान। मैं तो जानती नहीं थी कि खुशी क्या होती, उसे पाना तो दूर की बात है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती शुरू के वे दिन उनके लिए कितने कठोर रहेंगे, किंतु प्रभु ने उन्हें तैयार कर दिया था, सुसज्जित किया था। परमेश्वर आपसे ऐसा काम करने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। आप न करना चाहें तो अलग बात है, मगर जो आप नहीं कर सकते उसे करने को नहीं कहेगा। आमीन। उन्होंने मुझे यीशु दिखाया। चाहे मेरा बर्ताव उनसे जैसा भी हो, मेरी ओर एक जैसे ही थे।
वे सदा शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण थे। बात कुछ ऐसी थी, मैं तुमसे प्रेम करूंगा क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है। तुमसे ग्रहण करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्रेम करता ही रहूंगा। आमीन। इसमें 2-3 साल लग गए। फिर अंत में मैंने सोचा इनके पास कुछ है जो मुझे चाहिए। घायल लोगों की वेदना की गहराई आपको समझनी पड़ेगी। मैं वैसा बर्ताव नहीं करना चाहती थी जैसा मैंने किया, वैसी नहीं होना चाहती थी जैसी मैं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मुझ में क्या खराबी हो, और लोग मुझसे कहते कि आपको क्या हो गया है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बर्ताव वैसा क्यों था। मेरे पिता ने मुझसे यौन दुर्व्यवहार शुरू किया जब मैं बहुत ही छोटी थी, और मैं घातक भावनाओं की शिकार हो गई थी जिसकी सीमा नहीं थी। मन में भय सा छा गया था। मैं नियंत्रण और हेराफेरी करती थी, मगर मुझे पता नहीं था कि क्यों, और ये सब भय के कारण हुआ। एक बात बताओ, संसार में बहुत से दुखियारे हैं और परमेश्वर शायद इन लोगों के जीवन में आपका इस्तेमाल करना चाहेगा। शादी में हो सकता है, मित्रता में हो सकता है, किसी परिवार में रिश्तेदार के साथ हो सकता है, मगर कभी कभी आपको स्थिर होकर खड़ा होना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। आप नहीं जानते कि एक की शक्ति क्या है। वाओ, मैं हाल में इसके बारे में सोचती रही हूं, शक्ति एक की। वास्तव में मैं इस पर एक संदेश की योजना बना रही हूं। एक मनुष्य का पाप, एक मनुष्य की धार्मिकता। आमीन। एक व्यक्ति जाने को प्रस्तुत। यहां सामने वाली कतार में बैठे हुए दंपति अपने घर से मध्य पूर्व को जाने को प्रस्तुत, हमारी सेवकाई के व्यवस्थापन के लिए, और अब तो लाखों। एक व्यक्ति एक घृणित स्त्री के साथ रहने को प्रस्तुत, मगर मुझे यीशु से प्रेम था। मैं मसीही थी और दुख झेल रही थी। एक व्यक्ति ने प्रभु को कहते हुए सुना, स्थिर रहो। और देखो मैं क्या करता हूं। एक बात बताऊं, आज मुझे दृढ़ अनुभूति हो रही है कि हमें हर कठिनता से भागना बंद करना होगा। आप कठिन चीजों के लिए अभिषिक्त हैं। आप अभिषिक्त हैं कि आप स्थिर रहें और प्रभु का उद्धार देखें। साधारण दैनिक जीवन के लोग जो नहीं कर सकते, उसके लिए आप अभिषिक्त हैं। भयभीत होने की जरूरत नहीं कि आप परेशान होंगे, क्योंकि प्रकट रूप से असंभव परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको असीम प्रसन्नता के लिए अभिषिक्त कर सकता है। डेव को चाहे जितना भी असुखी बनाने की कोशिश मैंने की, उन पर सुखी रहने का परमेश्वर का अभिषेक था, उसे मैं देखते ही रह गई। और यह भी उनकी गवाही का एक हिस्सा था। और जानते हैं, उस मूक संकेत ने मुझे अनकही भाषा में समझाया कि उनकी खुशी परिस्थितियों से या किसी के बर्ताव से नहीं आई। उनके पास जो है वो मुझे चाहिए। हमें चलते फिरते धर्म संदेश होना चाहिए जिसे लोग देखें और पढ़ें। मैं चाहती हूं कि आप मेरी सिफारिश की पत्री बने। मैं चाहती हूं कि जिनके लिए मैं प्रचार करती हूं वे मेरी सिफारिश के पत्र बने। मुझे अच्छा लगता है जब लोग आकर मुझसे कहते हैं, आपके प्रचार ने मुझे बदल दिया, मुझे बदल दिया आपके प्रचार ने। क्या आप ऊब जाती हैं? नहीं, इससे मैं कभी नहीं ऊबती। शक्ति है एक में, मगर आपको स्थिर होना। जब उसका काम समाप्त होगा आप जान जाएंगे। यदि छोड़ने का समय है तो आप जान जाएंगे, परंतु आपको सुनिश्चित करना है कि आप इसलिए नहीं छोड़ रहे कि सुविधा नहीं मिल रही है, या शायद आपको अपनी परिस्थितियों से परहेज है। आप कहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे, क्या सचमुच में आप चाहते हैं? यह संभव नहीं कि प्रभु किसी का इस्तेमाल करे और उसे मूल्य ना चुकाना पड़े। गद्दीदार क्रूज जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, स्थिर रहिए और भय में ही कीजिए। पहली बार जब मुझे 900 लोगों की बहुत बड़ी
सभा में बोलने का मौका मिला, मुझे तो भीड़ 9 करोड़ की सी लगी, क्योंकि मुझे तो आदत थी 50-60 लोगों की छोटी छोटी बैठकों में बाइबल पढ़ाने की। कोई किसी को जानता था, वो किसी को जानता था जो जैक्सनविला फ्लोरिडा की संगोष्ठी का अधिकारी था, और एक वक्ता ने आखिरी घड़ी में कैंसिल कर दिया, और मेरे इस जानकार के कारण जो किसी को जानता था और उसके माध्यम से मैं आमंत्रित की गई। ये घटना उन देवी संकल्पों की घटना थी कि जब आप चुपचाप बैठे हुए हैं परमेश्वर की क्रिया के लिए अपने को उन्नत करने की कोशिश के बिना, तब प्रभु द्वार खोलता है जो आपसे कभी नहीं खुलते। मैं इस संगोष्ठी में आमंत्रित की गई जहां बड़े बड़े मशहूर लोग उपस्थित थे। वहां थे डॉक्टर अमुक अमुक, रेवरेंड अमुक अमुक, बड़े आदमी थे, बिशप अमुक अमुक और जॉयस। मैं मुख्य सत्र को नहीं सिखा रही थी, मैं केवल एक वर्कशॉप को सिखा रही थी। मैं प्रमुख वक्ता नहीं थी, वर्कशॉप वक्ता थी। उन्होंने सारे वर्कशॉप वक्ताओं से सभा की पहली शाम को हाजरीन को बताने के लिए कहा कि उनके वर्कशॉप के कार्यक्रम क्या होंगे। मैं तो काफ़ी भयभीत हो गई थी, क्योंकि अन्य वक्ता मशहूर लोग थे और मैं तो कभी इतने लोगों के सामने बोली ही नहीं थी। और ये दूसरे लोग जिन्हें मैं जानती थी कि वे बड़े प्रभावशाली वक्ता थे, मेरे सामने बैठे थे। मैं उठकर प्रवचन मंच के पीछे खड़ी हुई। आप तो जानते हैं कि मैं साहसी हूँ। अपने वर्कशॉप का कार्यक्रम क्या होगा लोगों को बताने के लिए मैंने मुंह खोला, परंतु मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं भय से इतना पथरा गई थी कि मैं उसी घड़ी में जान गई कि मेरे सामने एक चुनाव है। या तो मुझे भय को निगल कर फिर से कोशिश करनी है और कामयाबी का सेहरा किसी कीमत पर हासिल करना है, या जाकर पीछे के हॉल में टेबल पर रखे अपने टेपों को पुलंदे में बंद करके अपने मुंह की खाकर मुझे फैंटन मिसौरी लौट जाना है। बिल्कुल यही शैतान मुझसे करने को कह रहा था। तुम लौट जाओ प्रिय, जहां से तुम आई थी, तुम अपने दायरे से बाहर हो। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं शुरू हुई और चलती ही चली गई, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे स्थान हैं जहां से हम यदि भाग जाएं तो हम अगले स्थानों में कभी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि क्या आप जानते हैं वे द्वार हैं महानता तक पहुंचने के। हम में से हर एक को निर्णय करना है कि कौन नहीं कर सकता व्यक्ति है और कौन कर सकता व्यक्ति है। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग हर चीज में खराबी निकालते हैं और चाहे जो भी निकल जाए उन्हें प्रतीति नहीं कि वे कर सकते हैं। और दूसरी और अधिक सकारात्मक व्यक्ति भी है जिन्हें विश्वास है कि मुझे जो करना चाहिए मैं कर सकता हूँ। इन लोगों का भरोसा प्रभु में है। मैं कहती हूँ कि आप कर सकता हूँ व्यक्ति बन जाइए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके भीतर है, आपकी मदद के लिए सदा तैयार, हर काम में और हर धंधे में। परमेश्वर के वचन से आपको अपने मन को नवीकरण करना होगा।